नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 37। आप लोग ध्यान पूर्वक सुन। व्याख्या। पीछे के श्लोक में भगवान ने ज्ञान रूपी नौका के द्वारा समुद्र संपूर्ण पाप समुद्र को तरने की बात कही। इससे यहाँ प्रश्न पैदा होता है कि पाप समुद्र तो शेष रहता ही है, फिर उसका क्या होगा। और भगवान पुनः दूसरा दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि कष्टादि संपूर्ण ईंधनों को इस प्रकार भस्म कर देती है कि उनका किंचित मात्र भी अंश शेष नहीं रहता, ऐसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण पापों को इस प्रकार भस्म कर देती है कि उनका किंचित मात्र भी अंश शेष नहीं रहते। जैसे अग्नि कष्ट को भस्म कर देती है, ऐसे ही तत्व ज्ञान रूपी अग्नि सचेत प्रबद्ध और क्रियामान तीनों कर्मों को भस्म कर देती है। जैसे अग्नि में कष्ट का अत्यंत अभाव हो जाता है, ऐसे ही तत्व ज्ञान में संपूर्ण कर्मों का अत्यंत अभाव हो जाता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान होने पर कर्मों से अथवा संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। संबंध विच्छेद होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं होता, प्रस्तुत एक परमात्मा तत्व ही शेष रहता है। वास्तव में मात्र क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती है। गीता 13वें अध्याय का 29वां श्लोक उन क्रियाओं से अपना संबंध मान लेने से कर्म होते हैं। नारियों में रक्त प्रवाह होना, शरीर का बालक से जबान होना, सांसों से सांसों का आना जाना, भोजन का पसीना आदि क्रियाएं जिन समष्टि प्रकृति से होती है, उसी प्रकृति से खाना पीना, चलना बैठना, दिखना बोलना आदि क्रियाएं भी होती है। परंतु मनुष्य अज्ञानवश उन क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है, अर्थात अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। इससे वे क्रियाएं कर्म बनकर मनुष्य को बाध देती है। इस प्रकार माने हुए संबंध से ही कर्म होते हैं, अन्यथा क्रिया ही होती है। तत्व ज्ञान होने पर अनेक जन्मों के सच्चित कर्म सर्वथा नष्ट हो जाता है, कारण कि सभी सच्चित कर्म अज्ञान के आश्रित रहते हैं। और ज्ञान होते ही अक्षराय आधार रूप अज्ञान न रहने से वे नष्ट हो जाते हैं। तत्व ज्ञान होने पर प्रत्यभिमान नहीं रहता और सभी क्रियामान कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फलजनक नहीं होते। प्रबद्ध कर्म का घटना अंश अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति तो जब तक शरीर रहता है तब तक रहता है, परंतु ज्ञानी पर उसका कोई असर नहीं पड़ता, कारण कि तत्व ज्ञान होने पर भक्ति तो नहीं रहता है। और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सामने आने पर वह सुखी दुखी नहीं होता। इस प्रकार तत्व ज्ञान होने पर सचित प्रबद्ध और क्रियामान तीनों कर्मों के किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता। कर्म से अपना संबंध न रहने से कर्म नहीं रहते, भस्म रह जाती है, अर्थात सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। नमस्कार।